हमने उसी के योजना के तहत हॉस्टल की फैसिलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को हम प्रोवाइड कर सकते हैं हमने उनके लिए प्रोवाइड किया। उनके लिए जो सुविधा देनी थी उसके लिए हमने किया और उसका पे कम 6-7 बच्चे की रहने की फैसिलिटीज़ है। और मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स जल्दी से जल्दी कंसर्न दें और यहाँ पे जल्दी से जल्दी हॉस्टल में बच्चे आएँ और अपना लाभ उठाएं। और वैसे तो जो यहाँ पे शिक्षा है वो तो 90 के दशक से ही चल रही है विशेष बच्चों के लिए, यहाँ पे टीचर अपॉइंटेड है उसके लिए। लेकिन जो हॉस्टल की फैसिलिटी 2012 से शुरू हुई, लेकिन 2020 में इसलिए यहाँ पे पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि हॉस्टल की हालत बहुत ख़राब थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे को सरकार की तरफ से जो हमारे को पैसा मिला उसका हमने भरपूर इस्तेमाल किया और बच्चों के लिए सुविधा दी। हाँ जी, इसमें एक जो नहीं मेरे को जो लगा उसमें मेरे मन में था कि बच्चों को विशेष बच्चे हैं ये, इनमें इनके लिए रात को लाइट चली जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो इनको चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि इन्वर्टर की जो सुविधा उनको दी जाए। हमने उसमें वॉशिंग मशीन भी ली है और इनके लिए फ्रिज भी लिया है, जो पहले सब कुछ ख़राब हो चुका था। पंखे भी नए लिए हैं इनके लिए और उनका जो वार्ड बोर्ड है वो भी हम इनके लिए लेने के लिए अभी एमएलए साहब ने भी बोला कि अगर उसमें कमी लगी पैसे की तो हम उसके लिए भी बच्चों को भरपूर जो सुविधा है वो देने का प्रयास करेंगे। तो हमने उसी के योजना के तहत हॉस्टल की फैसिलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को हम प्रोवाइड कर सकते हैं हमने उनके लिए प्रोवाइड किया। उनके लिए जो सुविधा देनी थी उसके लिए हमने किया और उसका पे कम 6-7 बच्चे की रहने की फैसिलिटीज़ है। और मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स जल्दी से जल्दी कंसर्न दें और यहाँ पे जल्दी से जल्दी हॉस्टल में बच्चे आएँ और अपना लाभ उठाएं। और वैसे तो जो यहाँ पे शिक्षा है वो तो 90 के दशक से ही चल रही है विशेष बच्चों के लिए, यहाँ पे टीचर अपॉइंटेड है उसके लिए। लेकिन जो हॉस्टल की फैसिलिटी 2012 से शुरू हुई, लेकिन 2020 में इसलिए यहाँ पे पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि हॉस्टल की हालत बहुत ख़राब थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे को सरकार की तरफ से जो हमारे को पैसा मिला उसका हमने भरपूर इस्तेमाल किया और बच्चों के लिए सुविधा दी। हाँ जी, इसमें एक जो नहीं मेरे को जो लगा उसमें मेरे मन में था कि बच्चों को विशेष बच्चे हैं ये, इनमें इनके लिए रात को लाइट चली जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो इनको चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि इन्वर्टर की जो सुविधा उनको दी जाए। हमने उसमें वॉशिंग मशीन भी ली है और इनके लिए फ्रिज भी लिया है, जो पहले सब कुछ ख़राब हो चुका था। पंखे भी नए लिए हैं इनके लिए और उनका जो वार्ड बोर्ड है वो भी हम इनके लिए लेने के लिए अभी एमएलए साहब ने भी बोला कि अगर उसमें कमी लगी पैसे की तो हम उसके लिए भी बच्चों को भरपूर जो सुविधा है वो देने का प्रयास करेंगे। तो हमने उसी के योजना के तहत हॉस्टल की फैसिलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को हम प्रोवाइड कर सकते हैं हमने उनके लिए प्रोवाइड किया। उनके लिए जो सुविधा देनी थी उसके लिए हमने किया और उसका पे कम 6-7 बच्चे की रहने की फैसिलिटीज़ है। और मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स जल्दी से जल्दी कंसर्न दें और यहाँ पे जल्दी से जल्दी हॉस्टल में बच्चे आएँ और अपना लाभ उठाएं। और वैसे तो जो यहाँ पे शिक्षा है वो तो 90 के दशक से ही चल रही है विशेष बच्चों के लिए, यहाँ पे टीचर अपॉइंटेड है उसके लिए। लेकिन जो हॉस्टल की फैसिलिटी 2012 से शुरू हुई, लेकिन 2020 में इसलिए यहाँ पे पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि हॉस्टल की हालत बहुत ख़राब थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे को सरकार की तरफ से जो हमारे को पैसा मिला उसका हमने भरपूर इस्तेमाल किया और बच्चों के लिए सुविधा दी। हाँ जी, इसमें एक जो नहीं मेरे को जो लगा उसमें मेरे मन में था कि बच्चों को विशेष बच्चे हैं ये, इनमें इनके लिए रात को लाइट चली जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो इनको चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि इन्वर्टर की जो सुविधा उनको दी जाए। हमने उसमें वॉशिंग मशीन भी ली है और इनके लिए फ्रिज भी लिया है, जो पहले सब कुछ ख़राब हो चुका था। पंखे भी नए लिए हैं इनके लिए और उनका जो वार्ड बोर्ड है वो भी हम इनके लिए लेने के लिए अभी एमएलए साहब ने भी बोला कि अगर उसमें कमी लगी पैसे की तो हम उसके लिए भी बच्चों को भरपूर जो सुविधा है वो देने का प्रयास करेंगे।